एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज परी और दियारा जा रही हैं स्कूल में, है इनका फंक्शन, एनुअल फंक्शन है इनका। एनुअल फंक्शन है यहाँ पे कान्हा किशोरी माधव। यहाँ पे देखो हमारा किशोर चुका है, लेकिन रजाई से निकलने का नाम है नहीं। और यहाँ पर हमारे कान्हा किशोरी माधव, ये लोग भी सब उठ चुके हैं, इनको भी इन लोगों ने उठा दिया है। अभी ठंडू ठंडू है ना, तो अभी नहीं ये उठेंगे। अभी बस मैं नहा के फिर इनको सबको स्नान कराऊंगी उसके बाद। और यहाँ पे श्री श्यामा के दर्शन करे ही हैं आपने। तो चलो दियारा, कहाँ जा रही हो? तो आप ब्लॉग में देखना हम कैसे लगेंगे। ये सब जा रहे हैं एनुअल फंक्शन में, है ना। ये अभी तक फोन देखी है, ये फ़ोन देखती रहती है, कुछ नहीं। अब मैं भी जल्दी से फटाफट से तैयार होंगी आज, क्योंकि मुझे भी जाना है इनके फंक्शन में। तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली बच्चे चले गए स्कूल और अब हम बनाएंगे अपने लिए हल्दी वाला पानी। इसमें पहले वो पीऊंगी, उसके बाद चाय कॉफ़ी, और उसके बाद जाएंगे हम नहाने और फिर कराएंगे कान्हा किशोरी को स्नान। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ पानी। एवरीवन, बस अब हम निकलेंगे परी और दियारा के फंक्शन के लिए। और किशो और अपने किशु से करेंगे बाय कि किशु हम आके अभी आते हैं 2 मिनट में और आपसे मिलेंगे आके। और मैंने उनके लिए खाना वगैरह सब रख दिया है यहाँ पर। सारे बच्चे कर लेंगे एंजॉय, है ना बेटा। और हम जाएंगे अब परी के फंक्शन में। तो टाइम हो रहा है 10:15 का, 10:30 से है उसका फंक्शन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पहुँचने में। तो चलो फटाफट से मिलूंगी अब मैं फंक्शन में। एवरीवन, तो देखो पूजा पाठ आरती सब कर ली है मैंने। और अब हम जाएंगे परी की पार्टी में, जो कि है उसका फंक्शन, एनुअल फंक्शन है। तो वहाँ पे जाने के लिए हम हो चुके हैं तैयार। यहाँ पर श्री श्यामा के दर्शन, और यहाँ पर आज है हमारी किशोरी जी का, और भोग पूजा आरती सब कर चुकी हूँ। बस हम फटाफट से तैयार हो गए हैं, फटाफट से चलेंगे परी के फंक्शन के लिए। यहाँ पे किशु को दिखाती हूँ, किशु भी दिखाती हूँ। हे एवरीवन, मैं अब जा रही हूँ परी की एनुअल फंक्शन में। तो मैं और मेरी देवरानी जा रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली में एक कार्ड से 2 लोग अलाउ थे। तो एक हमारे घर में है बच्चे 3, 2 ट्विंस और एक परी। तो एक दियारा को मिला था और एक मिला था मुझे। तो देवर नहीं जा रहे हैं, जा रही है देवरानी उसकी जगह। और मैं और मेरे हस्बैंड, और दक्षित ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो दक्षित तो खैर चल जाएगा यार, बच्चों को कोई मना नहीं करता। ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है। इसमें हमारी छोटी वाली, सबसे जो छोटी देवरानी है वो रहती है। पहले मैं यहाँ रहती थी गाइस, मतलब इस सबसे नीचे मैं रहती थी। जब मैं शादी करके आई थी गाइस, तो मैं यहीं पे रहती थी सबसे नीचे। फिर मतलब अब 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, और सबसे छोटी वाली जो देवरानी वो 3rd फ्लोर पे रहती है। तो यहाँ पर मेरे सास ससुर वगैरह भी यहीं पर रहते हैं। चलिए अब आ गए हम घर से बाहर, और चलने के लिए हम एकदम रेडी हैं। यहाँ पर हस्बैंड निकालेंगे गाड़ी, पर गाड़ी में हमें पता है कि लास्ट टाइम पर हमारे साथ कुछ ना कुछ लोचा ज़रूर होता है। तो क्या हुआ, इस वाली गाड़ी जो हो रही थी ना, एक्चुअली में ये गाड़ी हो रही थी काफ़ी गंदी। तो वो देखो चेक करेंगे और फिर बोलेंगे छी छी इस पे तो बहुत धूल है, चलो इसको चेंज करते और हम लेंगे अब दूसरी गाड़ी जो हमारी अंदर रहती है। हम उस गाड़ी से निकल गए हैं। तो
यहाँ पर मेरे पता नहीं यहाँ पे कुछ लग गया था और यहाँ पे पता नहीं क्यों पेन हो रहा था, तो मैं बार बार चेक कर रही थी। और तो हम चल दिए हैं परी के एनुअल फंक्शन के लिए फटाफट से। एक्चुअली में हम लोग लेट ही हो गए थे, 10:30 से स्टार्ट होना था फंक्शन और हम 10:30 बजे तो निकले ही थे घर से। तो बस मैं यही कह रही हूँ कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि परी हो जाती है बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर मैं लेट हो जाती हूँ। तो फाइनली पहुँच गए अब हम स्कूल में। तो हमने अपनी गाड़ी पार्क की बस के पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी पेरेंट्स आ रहे थे, तो गाड़ी थोड़ी बड़ी थी तो हमने अपनी बस के पीछे गाड़ी पार्क की और चल दिए हम स्कूल की तरफ। तो हे एवरीवन, फाइनली पहुंच गए हम लोग स्कूल। तो स्कूल का एंट्रेंस है ये, और आज तो एंट्रेंस भी इन्होंने डेकोरेट कर रखा था बहुत अच्छी तरीके से, वेलकम वगैरह लिख रखा था पेरेंट्स के लिए। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ और अब हम चलेंगे स्कूल के अंदर। तो चलिए चलते हैं हम स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर हुई हमारी कार्ड लेके एंट्री। तो इस तरीके से टीचर ने किया वेलकम हमारा बहुत अच्छे से और बताया कि हमें किस साइड जाना है। और उन्होंने ये भी पूछा कि भाई एक कार्ड से कहीं ज़्यादा लोग तो नहीं, पर हमने कहा भाई हमारा तो एक बंदा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो बस हम अब जा रहे हैं अंदर स्कूल के। तो पहुँच चुके हैं हम स्कूल में। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन अंदर की थी। हाँ, ये क्रिश्चियन स्कूल है मेरी बेटी का, होली ट्रिनिटी। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये 25 दिसंबर की ही कुछ इस तरीके से फंक्शन ये लोग करते हैं इनके स्कूल में। लेकिन एनुअल फंक्शन ये दिसंबर में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इनका जो 25 दिसंबर है वो भी सेलिब्रेट करेंगे ये यहाँ पर, और बच्चों का एनुअल फंक्शन भी हो जाएगा। तो दोनों काम करे हैं इन लोगों ने एक साथ। तो डेकोरेशन और मैनेजमेंट काफ़ी ठीक किया हुआ था, बट बस वही चीज़ है कि देखो पेरेंट्स को देख होप होती है कि हमारा बच्चा कितना मोटिवेट होगा ये परफॉर्मेंस करके। तो मैं तो भाई वही देखने आई थी, क्योंकि बच्चों को एक मिलता है इससे मोटिवेट। तो यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स आ रखे थे और देखिए अभी तो जो फंक्शन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं मतलब काफ़ी क्राउड इकट्ठा करने की कोशिश में थे, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी किया था। तो सोच रहे थे कि 11 बजे से फंक्शन। तो यहाँ पर स्टार्ट हुई प्रेयर के साथ। यहाँ पे स्टार्ट हुई है प्रेयर के साथ। जो टीचर्स हैं वो प्रेयर कर रही हैं इनके यहाँ गॉड के लिए। एक प्रेयर होती है, देखो धर्म सब समान है, तो मैं हर धर्म की वैल्यू करती हूँ और हर धर्म को अच्छा मानती हूँ, क्योंकि सारे धर्म होते हैं एक समान। क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडियंस के लिए सारे धर्म एक समान होते हैं। तो यहाँ पर सारी टीचर्स ने बहुत अच्छी गाइस प्रेयर कर रहे हैं ये। और मतलब मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करूँगी, सुनाने की भी कोशिश करूँगी कि इन्होंने किस तरीके से प्रेयर की। मतलब बहुत अच्छी प्रेयर करी थी गाइस इन लोगों ने, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छा गाया था इन्होंने। मतलब इनकी वॉइस भी बहुत अच्छी थी गाइस, बहुत अच्छी, ऑसम। और बहुत अच्छा लगा हमें कहीं ना कहीं ये प्रेयर सुनकर, क्योंकि हमें सभी धर्मों की रिस्पेक्ट हमें कहीं ना कहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कि इन्होंने प्रेयर किस तरीके से करी थी। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray the wonders of your mighty love. My comfort, my shepherd, tower of refuge and strength, where सो टीचर्स के बाद अब आई बच्चों की बारी। तो बच्चों ने किया है काफ़ी अच्छा परफॉर्म, देखो कर ही रहे हैं बच्चे बहुत अच्छा। अगर मैं आपको इसकी साउंड सुनाती ना गाइस तो बहुत औसम थी, बहुत अच्छा सॉन्ग था ये। तो एक्चुअली में क्या है कि साउंड्स तो नॉट अलाउड होती है ना, नॉट अलाउड वीडियोस, तो इसलिए साउंड तो देखो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती। तो सिर्फ मैं आपको डांस दिखा रही हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से बच्चों ने इतना सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा परफॉर्म किया, इतनी अच्छा
बहुत मेहनत की है बच्चों ने गाइस। देखो हर बच्चा हम जब परफॉर्म देखने जाते हैं, जो क्राउड होता है तो उससे हर बच्चा मोटिवेट होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स ही एक मुझे लगता है कि पेरेंट्स जितना मोटिवेट अपने बच्चों को कर सकते हैं उतना तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो हमेशा हमें अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेट हमें बच्चों को नहीं करना चाहिए। कभी हमें अपने बच्चों को ऐसी बातें भी नहीं सिखानी चाहिए जो वो चीज़ों को लेके डिमोटिवेट हो। अगर छोटी-छोटी बच्ची भी देखो कितने क्यूट लग रहे हैं ना यहाँ पे, तो इन्होंने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया गाइस, बहुत अच्छा। क छोटे-छोटे बच्चे कोई-कोई शर्मा जा रहा था, तो रुक जा रहा था। बट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया इन बच्चों ने भी यहाँ पर। और बच्चों को देख के इतना अच्छा लग रहा था गाइस कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे तो निगाह ही नहीं हट रही थी बच्चों से। क्योंकि मतलब ये देखो आप, एलकेजी नर्सरी, ये जो बच्चे हैं ये नर्सरी के बच्चे हैं। तो नर्सरी का बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, और अभी एक्चुअल में यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो अभी 2 से 1 महीने के अंदर स्टार्ट हुए जो एडमिशन, सारे न्यू एडमिशन्स बच्चे थे, और वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा। तो मुझे देखकर हो रही थी बहुत ज़्यादा खुशी। तो मैं एक्चुअली में मैम से मैंने बाद में पूछा भी था, मैम ये सारे न्यू एडमिशन थे ना? तो बोली कि हाँ जी, ये सारे न्यू एडमिशन बच्चे थे, और इनको सिर्फ़ केवल मतलब आप ये लगा लीजिए कि 1 महीना हुआ है, और 1 महीने में इनको मतलब पढ़ाई भी करनी और अपना कोर्स भी कंप्लीट करना, क्योंकि जो पीछे से छूट गया है तो वो भी करना होता है। क्योंकि इनके यहाँ जो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं नवंबर से हो जाते हैं, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होते हैं यहाँ पे एडमिशन। तो ये जो नर्सरी के बच्चे थे तो अभी 1 महीना ही हुआ है इनको, 1 से 1.5 महीना स्कूल आते हुए। पर छोटे-छोटे बच्चे शाय भी नहीं हो रहे थे, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इनको देख के। और देखो छोटे-छोटे बच्चे कितना मतलब आप पेरेंट्स को देख के क्लैपिंग हम लोग जैसे कर रहे थे तो इतना मोटिवेट हो रहे थे। कहीं पे कुछ बच्चे भूल भी जा रहे थे, तो कोई नहीं यार, छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा-थोड़ा शाय हो जाते हैं कभी-कभी। पर डांस, तो उन छोटे-छोटे बच्चों के बाद अब आ गई हमारी दियारा की बारी। तो दियारा आ गई है स्टेज पे परफॉर्म करने। तो देखो जो रेड ड्रेसेस में है ना, वो है हमारी दियारा, और सेकंड रो मतलब सेकंड नंबर पे खड़ी हुई है वो पीछे। देखो छोटी-छोटी दिख रही है ना? तो एक्चुअली में शायद इतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, पर मुझे अपनी बेटी बिल्कुल क्लियर दिख रही थी यहाँ से बैठ के। बहुत मतलब ज़्यादा, काफ़ी नहीं, पीछे नहीं बैठी थी मैं, आगे ही बैठी हुई थी उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो बहुत अच्छा किया उसने, वो भूली भी नहीं, और सारा परफॉर्मेंस अच्छे से कर रही थी। और मैं उसको घर पे आके पूछती भी थी, बेटा किस गाने पे कर रही हो डांस? तो वो एक्चुअली बता ही नहीं पाती थी कि मैं किस गाने पे परफॉर्म करने वाली हूँ। पर यहाँ पर मैंने जो उसका परफॉर्मेंस देखा ना, एक्चुअल में क्या है ना कि जो फर्स्ट जो बेबी खड़ी हुई है उसके जस्ट पीछे है दियारा। देखो दिखाई भी दे रही होगी आप लोगों को। तो वो मतलब कोई भी स्टेप मैं उसको देख रही थी, भूली नहीं, टीचर को देख के नहीं कर रही थी, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और बिल्कुल भी मतलब डरी नहीं, शर्मी नहीं, और ऐसा कुछ नहीं है कि रुक जाए किसी स्टेप पे, तो रुकी भी नहीं। और इनका गाना भी गाइस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा गाना था ये। तो मुझे इनका ये जो सॉन्ग था पर्सनली भी बहुत पसंद है। तो कभी आप लोग को सुनाऊंगी, पर म्यूज़िक इज़ नॉट अलाउड इन दिस वीडियो। सो मैं वीडियो में गाना तो नहीं सुना सकती आप लोगों को, केवल आपको परफॉर्मेंस ही दिखा सकती हूँ मैं। तो वही दिखा रही हूँ। देखो घूम रहे हैं ना छोटे छोटे यार बच्चे, कितने अच्छे लग रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे। और इनकी परफॉर्मेंस देख के ना सच में गाइस दिल खुश हो गया। मतलब हम तो छोटे छोटे थे ना, हम इतना शर्माते थे स्टेज पे जाने पर, और आप ये लगा लो कि यहाँ पर बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे, 4-5 साल की, क्योंकि दियारा भी 5 years ओल्ड ही है। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था यार हमारे टाइम पर यहाँ पर हमारे बच्चे स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो दियारा के बाद बारी आई सानवी की। तो ये है सानवी का डांस परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा था। इसमें सेफ वाटर के लिए बताया गया था। एक्चुअली में इन्होंने बहुत अच्छी थीम रखी थी, सेफ वाटर एंड प्लांट्स एंड हमारा जो भी रेनबो का भी बहुत अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था। मतलब कॉन्सेप्ट्स इनके बहुत अच्छे थे। तो उससे जोड़ने की, कहीं न कहीं बच्चों को एक नॉलेज देने की और उससे जोड़ने की कोशिश की इन लोगों ने।
तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगी। और देखो वो हमारी परी कर रही है परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी लग रही थी गाइस क्योंकि अपनी बेटी मुझे लगता है कि सबको अच्छी लगती है, बेटियां होते ही बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे वो तो कब से मतलब 2-3 छाते उसने तोड़े ये परफॉर्मेंस को सीखते सीखते ही, आप ये लगा लीजिए। तो मुझे मम्मा छाता चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो मेरे को डे बाय डे मतलब उसके लिए ये होता था कि कम से कम 2 से 3 छाते तो उसने तोड़े। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा था। छाते तोड़े तो भाई कोई बात नहीं, पर परफॉर्मेंस तो वो वैसे ही बहुत अच्छा है, करती है हर जगह। और बहुत मतलब अच्छी भी बहुत लग रही थी, सुंदर बहुत लग रही थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता भी नहीं सकती क्योंकि शायद पास से मतलब ना दूर है ना, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैंने उसको एकदम पास से देखा था। तो उसका मेकअप बहुत नीट एंड क्लीन कर रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा पोता पाती कुछ नहीं की थी। जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से मेकअप वगैरह भी बहुत अच्छा किया था, ड्रेसअप बहुत अच्छा कर रखा था इन लोगों ने। तो अब ये बस ये जाएंगे, उसके बाद फिर सारे बच्चे आएंगे। और एक बार हमें ना एक्चुअली में वो देख रही है और हाय भी बोल रही है, देखो मम्मा हाय 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 तो कर। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने किया बहुत अच्छा परफॉर्म। और अब ये सारे जिन्होंने वाटर को सेव करना बताया और हमें ट्रीज़ को सेव करना बताया, उनकी वैल्यूज़ बताएं। और यहाँ पर जितने भी परफॉर्मर थे यहाँ पे सारे आए हुए थे, सारे बच्चे एक साथ हो गए थे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन बच्चों ने। बहुत अच्छा, मतलब एक थीम भी बहुत अच्छी थी। और देखो परी सबसे आगे खड़ी हुई है, वो ना हाय बोल रही है ना मुझे, वही है हमारी परी। तो देख रही है फिर एक बार फिर से हाय कर रही है, बाय मम्मा बाय। तो मैंने कहा जाओ बेटा। तो बहुत अच्छा, मतलब मुझे देखिए कितने सारे बच्चे ना, मतलब क्योंकि एक सेक्शन के नहीं थे, मतलब फर्स्ट के ही बहुत सारे जो सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शन को लेके एक सॉन्ग इन्होंने प्ले करवाया था, वो था बहुत अच्छा। तो यहाँ पर परी तो जा चुकी है और बच्चे आ चुके हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कराया था, जीसस का जन्म कराया था और पूरा एक प्ले किया था बहुत अच्छा। मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में अगर पूरा वीडियो लेती ना या पूरा वीडियो तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता गाइस, कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग हो जाता। सो इसलिए मैंने थोड़ा कट 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 करके आप लोगों को वीडियो बनाई आपके लिए। तो मतलब ये सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, मतलब जीसस के ऊपर ही सॉन्ग था। और जो हमारा न्यू ईयर आ रहा है उन्होंने न्यू ईयर भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, बहुत अच्छा। और लास्ट में देखना आप, मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि प्रॉप्स वगैरह इन्होंने ले रखे हैं सारे बच्चों ने। और सारे बच्चे इतने क्रिएटिव थे ना गाइस, बहुत अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस इतना अच्छा कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि 5th से 6th के बच्चे थे। तो देखिए अभी कि ऐसे करा इन्होंने दिया है। इस परफॉर्मेंस के बाद हुआ गाइस राष्ट्रीय गान, तो सब लोग खड़े हो गए थे। तो ये बच्चे गा रहे हैं राष्ट्रीय गान यहाँ पर। फाइनली फंक्शन में हम चले इनकी क्लासेस में इनको रिसीव करने के लिए। लोग चले अब घर, हो गया फंक्शन, सब बढ़ गया। दियारा मजा आया बहुत। जो कल उनको उस दिन दवाई दी थी ना 30 में दी थी, कल पर 30। ली आ गए घर, अब वही बस बनाऊंगी खाना और इसी के साथ करूंगी अपने ब्लॉग का एंड भी। और कन्नू मेरा बेटा बैठा हुआ है इंतज़ार में, मम्मा आए खाना बनाए फिर हमें खिलाएं, तो हम भी खाएंगे, काना को भी खिलाएंगे। तो इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड यहीं पर। और अब हम मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ, वो कल। बाय बाय।